म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आउटसाइड पॉइंट के लिए था। अगर हम इनसाइड के लिए बात करें ना तो इनसाइड के लिए हो जाएगा वो म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू इनसाइड के लिए था वो एक्सिस अगर इनसाइड में करोगा ना वो म्यू नॉट आई बाय 2 आर पाई कैपिटल आर स्क्वायर है ना। ये हमने निकाला था कौन से लॉ से, एम्पियर्स लॉ से। एम्पियर्स लॉ से हमने निकाला था ना कि हम बोलते थे कि म्यू नॉट आई था यहाँ पे आई बाय पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी थी, इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ये करंट था, इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर था, ठीक है। अभी देखो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी डिराइव कर सकते थे, म्यू नॉट आई बाय पाई आर स्क्वायर, इसको अगर मैं लिख देता था जे करंट डेंसिटी, तो इंटू पाई आर स्क्वायर तो बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये पाई पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, ये आर आर कट जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाय 2, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जे, ठीक है। ये भी एक, यही चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई बाय पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज म्यू नॉट जे आर बाय 2, ठीक है। इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए तो जो लॉन्ग बाय के लिए था वही है, और इनसाइड के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला तुम लोग को याद होने चाहिए। क्लियर हो गया सबको इतना। अब आते हैं, ये वाले टॉपिक हमारे बोर्ड के थे, हमने पढ़ के रखा है ये सब, ठीक है। आज आते हैं उन लोगों का एंट्रेंस वाले क्वेश्चन। बोलो लेक्चर शो दिया। सवाल कुछ ऐसा है, हाँ हाँ यहाँ पे क्या बोला गया कि एक, तो थोड़ा बड़ा फिगर को बड़ा ले लेता हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ ना, ठीक है, ये तुम लोगों ने ऐसा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, और इस सिलेंडर का ये ऊपर का टॉप व्यू है, मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग इनटू द स्क्रीन। ये इसका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे ना एक कैविटी बनाया गया, सिलेंड्रिकल कैविटी, ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्रिएट किया गया, सिलेंड्रिकल कैविटी क्रिएट किया गया, इस तरह से, ठीक है। इसका रेडियस जो है ना वो क्या 4 आ रहा है, इसका जो रेडियस है ना वो 2 आ रहा है, ठीक है। ये कितना 4 आ रहा है, ये कितना है अंदर का, ये यहाँ से ले, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसका रेडियस अंदर का आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी, आर, ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दिया गया डेटा, इसका सरकमफेरेंस कितना सेंटर से दूर है, आर, ठीक है। और ये सेंटर की दूरी कितनी है यहाँ पे, ये 2 आर है, ऐसा बोला गया,
अब हमसे बोला गया ना कि यहाँ पे जो करंट डेंसिटी वो हमको दी गई है जे, ठीक है। पूछा गया अपने से कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला 3 केसेस है यहाँ पे देखो, एक केस बाहर पे निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जिसकी दूरी कितनी है, सेंटर से यहाँ पे हमको दूरी बोलेगी इसकी 8 आर, ठीक है। सेंटर से कितनी दूरी इसकी 8 आर है, तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा यहाँ पे कैविटी है, ठीक है, अंदर में कैविटी होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने कोई लाल निशान नहीं दिखाया, ठीक है, यहाँ पे कोई लाल निशान नहीं है, खाली बोला इसका रेडियस कितना है आर है, ठीक है। और यहाँ इसका ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 2 आ रही है, ये सवाल में ना हमारे हमारे सामने 3 पार्ट आएंगे, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में इसमें से कोई भी पार्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये वाला सवाल करते हो, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो कैविटी वाला सवाल है ना वो यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगा। एक पॉइंट बाहर हो सकता है, एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों के बाहर है, एक पॉइंट ऐसा होगा जो कैविटी के बाहर है लेकिन सिलेंडर के अंदर है। करंट, करंट तो मैंने बोला ना अंदर की तरफ है करंट, बिकॉज ये जो क्रॉस है ना ये क्रॉस का दिखाता है, करंट दिखा रहा है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, क्रॉस शोज करंट, ठीक है। ये टॉप व्यू है, तो मतलब ये तुम समझो ना पूरे स्क्रीन के अंदर जो सिलेंडर घुस रहा है, ये सर्कल नहीं है, पूरे स्क्रीन के अंदर क्या जा रहा है, सिलेंडर जा रहा है। तो अगर ऊपर से देखो ना अगर, ठीक है, या सामने से देखो ना इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा जा रहा सिलेंडर। एक पॉइंट बाहर है, एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है जो कि सिलेंडर के आउटसाइड मतलब कि कैविटी के बाहर हो और बड़े सिलेंडर के अंदर हो, और एक पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है जो कैविटी के भी अंदर हो और इस बड़े वाले सिलेंडर के भी अंदर हो, यहाँ पर भी हो सकता है। 3 केस बनेंगे यहाँ पे हमको जो निकालना है, ठीक है। वो तो कोई भी केस बने हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम सबसे पहले ये बाहर वाला केस, ठीक है। जब भी कैविटी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमेशा याद रखो, कैविटी प्रॉब्लम्स में हम जब इसको डिवाइड करते हैं ना तो इसको 2 पार्ट में देखते हैं। एक, ये पूरा का पूरा बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें करंट फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कैविटी को भी तुम करंट से भर दो, ये केबल वायर से होती है ना वैसे ही, ठीक है। अंदर की तरफ करंट है, और ये जो दूरी है ना यहाँ से वो है 8 आर, ठीक है। अगर ये 8 आर यहाँ से डिस्टेंस है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमारा हो जाएगा, डायरेक्शन कैसी रहेगी देखो तो, और टोटल में से कैविटी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो अगर यहाँ पे ये 8 आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर देखा मैग्नेटिक फील्ड, तो
अगर मान लो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखा अगर, ठीक है, तो ये करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो कैसे दिखा देते हैं हम लोग, थंब से, थंब अंदर की तरफ ऐसे जाएगा ना मैग्नेटिक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा गया, बी ऐसा गया, ठीक है। लेकिन हमने तो पूरा फिलअप कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई, आई मतलब हो गया जे, करंट डेंसिटी जे है, पाई इंटू रेडियस 4r का होल स्क्वायर है, 2 इंटू आर, आर यहाँ से कितनी दूरी पे ही है, ये तो 8r की दूरी पे, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे पाई, ठीक है, 16r स्क्वायर, यहाँ पे आर बच जाएगा, ये 16r कट जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था तुम लोग को कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई 2 पाई आर था बाहर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं अब ये कोर पार्ट को अगर मैं देखूँ ना, छोटे वाले पार्ट को, इसकी वजह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसकी दूरी सेंटर से कितनी हो जाएगी, ये देखो तो ये पूरी 8r है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 2r है, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना क्या फिलअप कर देना है, ये ऐसा डॉट बाहर की तरफ, क्योंकि देखो मैंने फुल को ले लिया ना अंदर की तरफ, तो अगर मान लो मैंने इस पार्ट में अगर करंट अगर बाहर की तरफ दिखा दी, जितनी करंट मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ दिखाई, तब तो वो करंट नलीफाई हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया, इस कैविटी वाले पार्ट पे मैंने ऐसा करके करंट दिखा दी। अब यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूँ, ठीक है, इसकी वजह से तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6r हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा, करंट किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है, तो ऐसे ही ये फील्ड करंट बात हम तुमसे अवे अभी ऐसे ही जाकर ऊपर की तरफ, ये बी यहाँ पे वैसा होगा, B1 B2, ठीक है, ये लोकेशन वही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा म्यू नॉट, अब देखो ये भी बाहर में ही है, जे इंटू पाई इंटू डिस्टेंस कितना 6r का होल स्क्वायर, सॉरी 2r का होल स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू, अभी डिस्टेंस कितना देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 6r है ना, ये हमारा हो जाएगा 2 टू द 4 दैट इज म्यू नॉट जे पाई, ठीक है, 6 टू द 12 बाय 3 आर। अब देयरफॉर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, अब देखो ये दोनों फील्ड तो अपोजिटली डायरेक्टेड है ना, एक नीचे एक ऊपर है, नेट फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट जे, यहाँ पे आ रहा है म्यू नॉट जे पाई आर 2 बाय 3, ठीक है, डायरेक्शन कैसा दोनों को अपोजिट है ना, आई थिंक सबको समझ में आ गई है। और किधर होगा नेट फील्ड, नीचे की तरफ, में आर नहीं आएगा ना, क्या बोले, डिनोमिनेटर में आर नहीं आएगा। आर ऊपर है ना, एक नीचे में आर नहीं है। ये आर पर एक आर कट जाएगा, यहाँ पे एक आर, ठीक है, आपको इसको फटाफट नोट कर दो, नोट पाई इंटू 2r का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2r कैसे आएगा, फिर आर है ना रेडियस, तो रेडियस तो आर, आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे पाई बाय 12 आर,
तो हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 11 बट, ठीक है ना, यहाँ से क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर यही वाला पॉइंट अगर इंटरनल अगर हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये डायग्राम अपने को चाहिए होगा। अगर ये पॉइंट अगर मान लो अंदर में अगर होता, और इसका हमको यहाँ पे होता मान लो पॉइंट, ठीक है, इसके एकदम इस लाइन, ठीक है, 2 आ रहा है, मतलब वो अगर कोई रैंडमली कोई पॉइंट देना तो फिर हमको वहाँ पे एंगल भी पता होना चाहिए। अगर ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सेम वाला मेथड यूज करेंगे, पूरा को मान लो फिलअप है किसके साथ, करंट कैरिंग वायर के साथ। इस पूरे के पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे हम लोग पी पे निकाल सकते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे आर, आर कितना है 2 आर हो जाएगा बाय 2, क्योंकि मैंने बताया था म्यू नॉट जे आर बाय 2 होता है इंटरनल पॉइंट, ठीक है, करंट डेंसिटी दी गई है तो जे आर बाय, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली वायर के लिए जो बड़ा सिलेंडर उसकी वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आर बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी1। अगर हम बात करें, अब सीधी सी बात फुल के लिए था, अगर हमने यहाँ पे डॉट से भर दिया अगर, ठीक है, करंट को, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो फिर अगर डॉट से भर देंगे मतलब करंट गोइंग आउट ऑफ द बोर्ड, तो क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि देख सकते हो अंदर के लिए तो वो ऐसे जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे ई पर मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, इसकी वजह से जो करंट अंदर की तरफ जा रही है, ये जो म्यू नॉट जे आर, ठीक है, और अगर हमने करंट लिया जो कि बाहर की तरफ जा रही है तो अंदर जाएगा, इधर जाएगा ना वो, ठीक है, तो इसकी वजह से हम V2 क्या बोल सकते हैं, म्यू नॉट, अब ये वाला देखो तो ये 2R है और ये 2R है, डिस्टेंस कितना हो गया 4R हो गया, म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई आर का स्क्वायर बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4R है ना, तो V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये V1 है, V2 क्या हो जाएगा, V2 तो ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट है इसका, ये पाई पाई कट जाएगा, ये बचेगा म्यू नॉट जे आर बाय ए, ठीक है, और अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस हो जाएगा ना, नॉट जे फोर प्लस 2 पाई इंटू 4R, ठीक है, जी आर बाई बराबर है, वो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा 7/, नॉट जे आर, तो वो समझ में आ गया, तो सबको नोट कर दो। अब एक लास्ट पार्ट इसका बचता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालने बोला जाएगा, ये वाला भी आई थिंक सब किसी को कुछ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट क्या बदल गया, हमने एक बाहर लिया था एक अंदर लिया, अब
ये वाला जो सेकंड पॉइंट लिया वो बड़े सिलेंडर के तो अंदर है लेकिन कैविटी के बाहर है। अगर मान लो कोई पॉइंट अगर कैविटी के अगर अंदर हो, यहाँ पे और इस पॉइंट का जो मुझे डिस्टेंस दिया गया ना, मतलब ये डिस्टेंस, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट अंदर में हो सकता है, ठीक है। ऐसा रैंडम निकल ही बोला गया, बाकी सब जो डिस्टेंस बोला गया इस पे क्या कोई भी पॉइंट हो सकता है। बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्योंकि देखो फिगर अगर मैं देखूँ ना ध्यान से, ये फिगर काफी छोटा है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग को थोड़ा सा फिगर को और हमको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब हमको खाली लाइन ड्रॉ करनी, फिगर नहीं ड्रॉ करना। मैंने यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज जॉइनिंग ओ एंड ओ डैश, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसकी वजह से देखूँ ना मैग्नेट यहाँ पे, ये ओ से लेकर के पी, यही सेमाइना मीन है, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ओ से लेके पी है, ये पॉइंट पी है, और ये ओ डैश। तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तुमको, तो ये ओ से लेकर के पी ऐसे जाएगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ R1 वेक्टर, ठीक है। ओ से ओ डैश की दूरी कितनी 2r थी, मैंने बता के रखी थी तुम लोगों को पहले ही। ओ से लेके ओ की दूरी कितनी थी, 2r थी ना। और ओ डैश से लेकर के पी, ठीक है। ये मान लो एक बात R2 वेक्टर है। ओ डैश की दूरी कितनी है, वो तो 2r है। अब एक बात तो क्लियर तुम देखो, अगर मैंने यहाँ पे दिखाया R1 R2 वेक्टर, ठीक है। और मान लो कि ये वाला जो एंगल जो है ना, ये एंगल है एक बात अल्फा, और ये वाला एंगल मैं ले लेता हूँ बीटा, ठीक है। ये मुझे बोला भी गया है, क्वेश्चन में गिवन भी होगा ये, ठीक है। ये अल्फा बीटा ना क्वेश्चन में गिवन है। नहीं, अल्फा बीटा भी गिवन नहीं, खाली गिवन बस यही चीज है, 4r। अल्फा बीटा गिवन नहीं है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, जे रेडियस 4r, इनर रेडियस 2r, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 2r, और ये करंट डेंसिटी, ये चार चीजें गिवन है। ये हमने खुद से मानी है, ठीक है। और अगर हम खुद से माने हैं तो हमको उसको फाइनल आंसर निकालने से पहले ये सब चीजें हमको वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर ये ओ से लेके पी है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा इसका, देखो तो ऐसा जाएगा ना टेंजेंशियल। तो यहाँ पे अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया तो मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंट जाएगा ऐसे कर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अगर टेंजेंट जाएगा तो मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को ना यहाँ पर दिखा देता हूँ रेड से। मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, इस R1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे R1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब अगर हम R2 वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वजह से देखूँ ना, तो यहाँ पे फील्ड पे आप देखो, ये पूरा मैंने बोला था कि पूरा का पूरा फिलअप है, ठीक है। तो कैविटी में तो मुझे डॉट डालना पड़ेगा ना, फील्ड बाहर की तरफ, तब ना वो मैनेज हो पाएगा, अंदर जीरो आएगा। अच्छा,
कैविटी में अगर बाहर की तरफ है तो ये ऐसे गया ना, ठीक है। अगर ये ऐसे गया तो मैंने कैविटी में कैसा बाहर की तरफ है, कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकाल दिया ना उसको कॉम्पोजिट करने के लिए। तो R2 वेक्टर पे ये कहाँ पे R1 था, ये R1 वेक्टर था ना, ये R1 वेक्टर है और ये हमारा हो जाता है ये R2 वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, इस पे R2 के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब R2 के परपेंडिकुलर है तो मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो मैंने पता है मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर नहीं दिखाया पी पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो लाइन है, इसको भी यहाँ पे दिखा दो, इसको भी यहाँ पे दिखा दो, पूरा का पूरा कचरा हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे पास अगर फ्रीडम है कि हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ के बदले यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, अगर ठीक है यहाँ पे 90 के बदले यहाँ पे ड्रॉ कर देते तो क्या बुराई है, ठीक है। बड़ा फिगर तो साफ सुथरा है, और अगर हम नहीं करेंगे वैसा तो हमको फिगर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कुछ समझ में नहीं है, क्लियर होगी बात। अब दोनों के लिए पॉइंट इंटरनल है, ठीक है। ये हमारा किसकी वजह से था, ये हमारा था B1 की वजह से, और ये हमारा किसकी वजह से, B2 वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन क्लियरली देख सकते हो, एक ऐसे जा रहा है, मैंने दिखा दिया B1, और एक मैंने दिखा दिया, एक बाहर जा रहा है, मैंने ऐसे दिखा दिया, ये मैंने ऐसे दिखा। अब वैल्यूज लिखते हैं हम लोग, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई म्यू नॉट जे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है R1 बाय 2, ये हमने अभी जस्ट देखा था फॉर्मूला, करंट इंटरनल पॉइंट भी है। अब B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जे R2 बाय 2, ठीक है। ये हो गया, ये B1 हो गया, B2 हो गया। अगर अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ये एक ही पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली दोनों कहाँ पे लग रहा है, ये पी पे ही लग रहे हैं, दिख रहा है पी पे, ये दोनों, ये जो लाइन है ये लाइन मैंने अलग दिखाई है खाली कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज ये दोनों वेक्टर कहाँ पे ऐड कर रहा है, पी पे ऐड कर रहा है, एक ही पॉइंट पे ऐड कर रहा है, तो हम उस फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा B1, नेट फील्ड क्या हो जाएगा B1, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये B2, ये एंगल बीटा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देना, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो। B1 क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा नेट फील्ड, अगर मैं लिखूं तो नेट फील्ड के लिए मैं लिखूंगा नेट फील्ड अलोंग एक्स या अलोंग ओ डैश, ठीक है, अलोंग ओ डैश, क्योंकि मैं एक्स नहीं इसको बोल रहा हूँ, आगे में हम लोग मैं बताऊंगा अभी। ओ डैश चलो क्या हो जाएगा, तो B1 cos 90 माइनस अल्फा, दैट इज B1 sin अल्फा, प्लस B2 cos 90 माइनस बीटा, दैट इज B2 sin बीटा, ठीक है। ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ अलग ओ डैश के लिए, तो B1 क्या देखो, तो म्यू नॉट a बाय 2 R1 sin अल्फा प्लस R2 sin बीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया फुल लॉन्ग ओ डैश, म्यू नॉट जे बाय 2। अब देखो तुम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि किसी भी ट्रायंगल में एक लामीज थ्योरम होता था, R1 बाय साइन बीटा इक्वल्स टू R1 बाय साइन अल्फा। दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन एडवांस, ठीक है। आईआईटी एडवांस नहीं आ सकता ये सवाल, और ये आ सकता है कि आया हुआ 2 साल पहले। तो R1 बाय साइन बीटा इक्वल्स टू R2 बाय साइन अल्फा, ठीक है। और R1 साइन अल्फा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे R1 साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, R2 साइन बीटा, मैं ऐसे ले सकता हूँ R1 साइन अल्फा माइनस R2 इक्वल टू 0,
अब देखो तो अच्छा यहाँ पर भी देखो B1 साइन अल्फा लिखा था मैंने, यहाँ B2, यहाँ पे माइनस साइन आएगा नहीं क्योंकि डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो R1 साइन अल्फा इक्वल टू माइनस R2 साइन इक्वल टू 0 है, इंटू 0 कर दिया हमने, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अलोंग ओ डैश फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ लो ध्यान से, अलोंग ओ डैश कैविटी में फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात आती है ओ डैश के परपेंडिकुलर, इधर देखो फील्ड 0 है, और ये जो टिपिकल मेथड है, देखो बाकी समय कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लामी थ्योरम से हमको समझ में आ रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल और ये चीज है, इसको तुम्हें ध्यान से समझना होगा कि ये कैसे आया भाई, ये क्या मतलब इनको सैटरडे कैसे 0 आ। अब उसके बाद देखो हाँ, अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, वो थोड़ी कहानी समझते हैं हम लोग। मैं इसको यहीं पे करता हूँ, थोड़ी अलग से कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ओ डैश, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे बाय 2, ठीक है, R1 ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ना, म्यू नॉट जे बाय 2, ठीक है, R1 कॉस अल्फा प्लस R2 कॉस अल्फा, दिख रहा है, B1 के बदले ये आ गया ना, इंटू ऊपर लेंगे कॉस हो जाएगा ये, अब ठीक है, देखो ये फील्ड है ना, तो इधर क्या आ गया, 90 माइनस अल्फा आ गया, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला तो कॉस अल्फा हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ भी वही कहानी होगी, यहाँ भी कॉस अल्फा होगा, म्यू नॉट जे बाय 2। अब जरा देखो तो ये R1 cos अल्फा प्लस R2 cos अल्फा, ये R1 है, समझना ध्यान से, R2 अगर मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये R1 cos अल्फा और ये R2 cos अल्फा cos बीटा, R1 cos अल्फा यहाँ से यहाँ तक की है, और R2 cos बीटा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो पूरी की पूरी जो डिस्टेंस, ये तो 2R है, इंटू 2R कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, R बचेगा यहाँ। आया कि नहीं सबको समझ में, पहले वाले पार्ट में लामी थ्योरम यूज किया, और दूसरे पार्ट में जब हम कंपोनेंट देखते हैं ना, तो R1 cos अल्फा और ये मिल करके क्या हो जाता है, ये वाला बन जाता है। कैविटी में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, उसका भी बाप है ये सवाल, क्योंकि कैविटी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फिर भी आसान हो जाते सवाल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड R1 वेक्टर के अलोंग होती है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, R1 के परपेंडिकुलर हो जाती है, इसीलिए वो जो सवाल होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के, वो और ज्यादा टफ हो जाते हैं। एंड दिस इज ये क्वेश्चन आईटी एडवांस में 2 या 3 साल पहले आ चुका हुआ है, ठीक है, और आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसके लिए किया है। सब मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला याद रखना है, फील्ड परपेंडिकुलर लगाना है, ठीक है, लामी थ्योरम यूज करना है, और ये वाला हमको यूज करना है, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाए। क्लियर होगी सबको बात समझ में, किसी को डाउट तो पूछ लो इस पे, बाकी एक बार तुमको 2 बार घर बैठ के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अभी जैसे क्लास एंड होगी, ठीक है, घर बैठ के इस सवाल को 3 पार्ट में, सबसे टेढ़ा यही है, इसको 2 बार 3 बार करोगे ना, दिमाग में पूरा बैठ जाए, अगर समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, काम करो, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।